तो काफ़ी दिनों से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई चैट जीपीटी से इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स तो हम निकाल लेते हैं, अब प्रोडक्ट रिव्यूज़ कैसे लिखने हैं। तो आज की वीडियो हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करके अपने कमर्शियल कंटेंट, प्रोडक्ट कंपैरिजन्स, प्रोडक्ट रिव्यूज़ और सिंगल प्रोडक्ट रिव्यूज़ कैसे निकाल सकते हो और बाइंग गाइड्स कैसे जनरेट कर सकते हो। चलिए देखते हैं। एज़ यूजुअल आपके पास एक आउटलाइन होनी चाहिए। तो आउटलाइन के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप अपने कीवर्ड को गूगल में सर्च करो। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस वक्त मैंने सर्च किया है बेस्ट गेमिंग चेयर। अब यहाँ से मैं अपने कंपैटिटर, किसी भी कंपैटिटर को ओपन कर सकता हूँ। और अगर आपको किसी एक कंपैटिटर का कंटेंट नहीं पसंद आता तो आप किसी और कंपैटिटर को भी चूज़ कर सकते हो, ताकि आप कोई बेस्ट आउटलाइन अपने आर्टिकल के लिए चूज़ करो। आप चैट जीपीटी को भी बोल सकते हो कि भाई कि वो आपके लिए आउटलाइन बनाए, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हमें प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करते हुए बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि जो प्रोडक्ट्स हम चूज़ करेंगे उन प्रोडक्ट्स को एक्चुअल में किसी ने बाय करना है, तो हमें इतनी सी तो थोड़ा सा तो होना चाहिए कि यार वो प्रोडक्ट बहुत केयरफुली हम चूज़ करें, क्योंकि अगले बंदे की लाइफ उस पर डिपेंड करती है। सो दैट्स वाई मैं रेकमेंड करता हूँ आपको कि आप हमेशा अपने कंपेटिटर्स जो टॉप पे रैंक कर रहे हैं वो इसी वजह से रैंक कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ अच्छी प्रोडक्ट्स चूज़ कर रखी हैं। तो आपको जस्ट प्रोडक्ट का आइडिया लेना है वहाँ से। तो जो पूरा बाइंग गाइड का आर्टिकल है वो एक गो में जनरेट नहीं करेगा चैट जीपीटी। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसको स्टेप्स में कंप्लीट करना पड़ेगा, ब्रेक कर करके। तो फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि आपको इंट्रोडक्शन बना दे। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल के वाकई फॉलोअर हो तो बिलीव मी ये चीज़ आपको पता होगी जितना मैंने चैट जीपीटी के बारे में सिखा दिया। हम यहाँ पे टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे ताकि मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ कि किस तरह से आप प्रोडक्ट रिव्यूज़ और बाइंग गाइड कैसे बना सकते हो, फिर कंपेरिजन आर्टिकल कैसे बना सकते हो, ताकि ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे जो अभी तक मैंने सिखाई नहीं है आप लोगों को, जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ बट अभी तक मैंने आपके साथ शेयर नहीं की हैं। तो यहाँ से अगर देखिए फर्स्ट प्रोडक्ट है सीक्रेट लैब टाइटन ईवो। तो यहाँ से आप जाओगे व्यू ऑन अमेजोन पे। ठीक है, तो अब डेफिनेटली आप अमेजोन करते हो तो यहाँ पे आपको अक्सर क्या होगा कि मल्टीपल वेंडर्स के लिंक्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अमेजोन के अलावा आपको ईबे हो सकता है, टारगेट या और कोई भी हो सकता है, बट आपको कोशिश करनी है कि अमेजोन की प्रोडक्ट ही लो क्योंकि आप अमेजोन एफिलिएट कर रहे हो। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस भी है, वैसे भी मुझे बतानी तो नहीं चाहिए ये चीज़, बट स्टिल इस चीज़ का पता होना ज़रूरी है आपको। यहाँ से आप अमेजोन की प्रोडक्ट का यूआरएल कॉपी कर लो अपने पास और अपने पास इसको सेव करते जाना। अगर तो चाहो तो आप चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि भाई प्रोडक्ट के लिंक भी दे रहा हूँ साथ में, इनको भी साथ में यूज़ कर देना। तो अभी हम देख लेते हैं कैसे इसको यूज़ करना है। बट इसके अलावा आप यहाँ से प्रोडक्ट का नाम लोगे और आप चैट जीपीटी को जाके बोलोगे कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं चैट जीपीटी में जाता हूँ, यहाँ से अब मैं चैट जीपीटी का पेड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और ये चैट जीपीटी 4 जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है कंपैरेटिवली विद 3.5। सो मैं रेकमेंड तो यही करूँगा 4 यूज़ करें, बट अगर आप नहीं ले रहे तो फिर 3.5 इज़ ओके। सबसे पहले आपने चैट जीपीटी को बोलना है राइट अ प्रोडक्ट रिव्यू फॉर दिस प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा अब कई लोग क्या करते हैं कि अब वो सिर्फ प्रोडक्ट का नाम देके चैट जीपीटी को बोलेंगे कि आप प्रोडक्ट रिव्यू जनरेट करो, बट आपको एक स्टेप आगे जाना है। वो किस तरह से, आप अमेजोन के प्रोडक्ट पे जब जाते हो तो आपको प्रोडक्ट के कुछ डिस्क्रिप्शन मिलती है। ठीक है, तो आप चैट जीपीटी को ये बोलो कि भाई ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और इस डिस्क्रिप्शन की हेल्प से इस प्रोडक्ट रिव्यू को इतने वर्ड्स का लिखना, साथ में प्रोस कॉन्स ऐड कर देना, एक कंक्लूजन ऐड कर देना, इंट्रोडक्शन इस तरह का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप बताओगे तो ही आपका एक अच्छा सा प्रोडक्ट रिव्यू क्राफ्ट होगा ना। आप ऐसे बोल दो कि एक प्रोडक्ट रिव्यू बना दो तो उसके अंदर वो बारीकियों तक नहीं जाएगा। इस चीज़ को लेने के बाद आपने यहाँ पे आना है और उसको बोलना है गिवन बिलो आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस प्रोडक्ट, यूज देम वाइजली टू क्राफ्ट दिस रिव्यू एंड मेक श्योर टू ऐड प्रोज एंड कॉन्स एट द एंड ऑफ द रिव्यू in bullets form and write maximum 3 pros and 2 cons। ठीक है, अब मैंने नीचे पेस्ट कर दिया जो डिस्क्रिप्शन था और उसको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि डू नॉट यूज एनी वर्ड फ्रॉम द गिवन डेटा अबाउट दिस प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा आखिरी स्टेप क्या रहेगा कि आपको प्रोडक्ट का जो यूआरएल है उसको भी लेना है, कॉपी कर लें और यहाँ पे उसको बोलें यूज द प्रोडक्ट गिवन बिलो फॉर एंड लिंक इट इन द कंटेंट वन टाइम। ठीक है, तो अब ये जो पूरा प्रॉम्प्ट मैंने बनाया है
इसके अंदर से हमें जो रिव्यू मिलेगा वो अल्टीमेटली कंप्लीट रिव्यू होगा। आप चाहो कंक्लूजन ऐड कर दो और बाकी चीज़ सिंपल है, यू जस्ट हैव टू राइट डू ऐड अ कंक्लूजन एट द एंड फॉर दिस प्रोडक्ट, ठीक है, और फॉर अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड। तो आपका क्या कीवर्ड होना चाहिए जिसके हिसाब से ये बेसिकली इस प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप किसी मेन कीवर्ड के लिए तो किसी प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे होते हो तो वो उस कीवर्ड को मद्देनज़र रखते हुए अपना ये जनरेट करेगा। यहाँ से आपने एंटर प्रेस करना है तो साथ ही अपना काम स्टार्ट कर देगा। सो लेट्स सी कि किस तरह की आउटपुट हमारे पास जनरेट होती है। सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम लिखने के बाद उसने उसको लिंक कर दिया है, तो कैसे आपने बोला अब आपकी ये हेडेक भी ख़त्म हो गई, ठीक है। आप चाहो तो अपने एफिलिएट लिंक भी बना के दे सकते हो उसकी जगह पे। इज़ इट टेस्टमेंट टू द प्रोग्रेशन इन द, ठीक है। तो अब एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस की है, मैंने वर्ड काउंट नहीं बोला, बट लेट्स सी जो डाटा हमने प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंगली ये कितना जो है वो रिव्यू जनरेट करता है। तो होपफुली इसको 400 वर्ड्स तक का जनरेट करना चाहिए, बट मुझे लग रहा है कि 300 वर्ड्स तक ही होगा। एक साइट है wordcounter.net, आप इस साइट पे आओगे, जैसे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको, अपना जो कंटेंट जनरेट हुआ है उसको कॉपी कर लो यहाँ से, ताकि आप ये देख सको कि कितना वर्ड काउंट आपके पास आया है, ठीक है। तो होपफुली 357 वर्ड्स, तो इट्स ओके फॉर अ प्रोडक्ट रिव्यू, जो कि आपकी बेस्ट गाइड के लिए होता है, जिसके अंदर 5 से 10 प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह के 10 प्रोडक्ट रिव्यूज़ आपके आर्टिकल में होते हैं तो 30,000 से 3500 वर्ड्स आपके जो आर्टिकल है उसमें ये होते हैं। और इसके अलावा बाइंग गाइड आप अलग से ऐड कर दो, फिर इंट्रोडक्शन अलग से ऐड करते हो, तो आपका अच्छा खासा एक आर्टिकल बन जाता है। अब अगली चीज़ आपको ये करनी है, इसी आर्टिकल के लिए अगर आपको बाइंग गाइड चाहिए तो वो कैसे आप बना सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट नज़र आ रहा है, राइट अ बायर गाइड फॉर द कीवर्ड। आपने अपना कीवर्ड दे दिया बेस्ट गेमिंग चेयर, and use different features as the headings and discuss them in at least 2 paragraphs, ताकि जितने भी फीचर्स हैं प्रोडक्ट के उनको 2 पैराग्राफ्स में कम से कम एक्सप्लेन करना है। टू गाइड समवन अबाउट परचेजिंग द बेस्ट गेमिंग चेयर अकॉर्डिंगली, ताकि कोई भी बंदा जो उसको रीड करेगा वो अपना डिसीजन अच्छे से ले सके। तो लेट्स सी कि ये प्रॉम्प्ट हमारा जो है क्या रिजल्ट हमें देता है। तो एज़ यूजुअल आपको बाइंग गाइड की हेडिंग दे दिया उसने, एंड देन आपको एर्गोनॉमिक्स एंड कंफर्ट की सबसे पहले, तो अब आप चेयर की अगर बात करते हो तो डेफिनेटली चेयर में कंफर्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंडली मेरे ख्याल में प्राइस आ जाती है, या फिर उसकी जो और चीज़ें रिलेटेड हो सकती हैं, मूवमेंट्स एंड बिल्ड क्वालिटी, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी एंड मटीरियल। तो हमारा दिमाग तो वो चीज़ें नहीं सोच सकते ना, बट ये जो टूल हैं ये ट्रेन है इस चीज़ के ऊपर, एडजस्टेबिलिटी। क्योंकि अब हम चेयर के ऊपर अगर बैठे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास चेयर तो मैं इसको इस तरह से पीछे भी एडजस्ट कर रहा हूँ। सो दीज आर द थिंग्स जो एक्चुअल में एक बंदे को चाहिए होती है। तो आपको सिर्फ ये फोकस नहीं करना कि भाई आपका कंटेंट कितने वर्ड्स का जनरेट हो रहा है, आपको एक्चुअल में ये देखना है कि भाई कि प्रोडक्ट का जो रिव्यू है या ये जिस चीज़ के बारे में आर्टिकल है कि ये वाकई किसी को हेल्प करेगा किसी प्रोडक्ट परचेज करने में। तो अब आपके पास एक अच्छी खासी बाइंग गाइड जनरेट हो गई है। यहाँ से अगर इसका आप वर्ड काउंट चेक करते हो, मेरे ख्याल में को 500 वर्ड्स की बाइंग गाइड है। आप चाहो तो आप उसको बता सकते हो कि मुझे वर्ड काउंट जो है वो इतना चाहिए। तो वैसे तो वो एग्जैक्टली उतने वर्ड्स प्रोड्यूस नहीं करता, बट थोड़ा बहुत हो ही जाता है नियरली, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू विल प्रोड्यूस 1 प्रोडक्ट रिव्यू। अब आपको सिर्फ इस चीज़ को रेप्लिकेट करके 10 प्रोडक्ट रिव्यूज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इट डजंट मेक सेंस कि मैं 10 प्रोडक्ट्स ही जनरेट करूँ, बिकॉज ऑल यू हैव टू डू इज़ रेप्लिकेट द सेम प्रोसेस। उसके बाद बाइंग गाइड भी आपने निकाली है, देन इंट्रोडक्शन आप निकाल सकते हैं। अब आपको कंपैरिजन आर्टिकल जनरेट करना है। तो कंपैरिजन आर्टिकल जनरेट करने का क्या प्रोसेस होता है उसको देखते हैं। यहाँ पे गूगल पे मैंने सर्च किया है सीक्रेट लैब टाइटन वर्सेस टाइटन ईवो, लेट्स सी। तो बेसिकली यहाँ पे भी अगर आप देखो, अगर आप उसको समझने की कोशिश करो तो ये 2 प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन ही हो रहा होता है, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप इस तरह से करो कि आप एक प्रोडक्ट का रिव्यू लिखो, देन दूसरी प्रोडक्ट का रिव्यू लिखो चैट जीपीटी के ऊपर, एंड देन चैट जीपीटी को ही बोलो कि आप इन दोनों प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करे, ठीक है। लाइक आपका एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर काम हो सकता है, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एक प्रोडक्ट का रिव्यू अलग निकाल लो, दूसरे का अलग, और नीचे एक प्रॉम्प्ट दो चैट जीपीटी को कि भाई ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं इनका अब मुझे आपने कंपैरिजन करके दिखाना है। तो अब हमने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट का कर लिया है जो कि है ये वाली, ठीक है, जिसको अभी हम कंपेयर करने लगे हैं सीक्रेट लैब टाइटन, ठीक है। इसको दूसरी प्रोडक्ट है ईवो, ठीक है, इसका नाम है टाइटन ईवो 2022। अच्छा, ये टाइटन 2020 है, ठीक है। 2 मॉडल्स हैं, एक 2020 और एक 2022। दोनों को ओपन कर लेते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। ये है डायरेक्टली फ्रॉम सीक्रेट लैब
तो हम इसको अमेज़ॉन पे सर्च कर लेते हैं, क्योंकि जैसे प्रोडक्ट रिव्यू फर्स्ट आपने बनाया है इसी तरह आपने सेकंड प्रोडक्ट रिव्यू भी बनाना है। हमें 2020 वेरिएंट मिल नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे कीवर्ड चेंज कर लेता हूँ, वर्सेस ओमेगा कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह कर लेते हैं हम, ताकि हम ओमेगा चेयर सीक्रेट टाइटन, ठीक है, ये आ गई। एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है यहाँ पे भी, ये ऊपर एक प्रोडक्ट है, नीचे दूसरी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब हमें इसका अमेज़ॉन पे लिंक देखना है, क्या ये अवेलेबल है अभी कि नहीं, ठीक है, फिर ही रिव्यू कर सकते हैं ना। सो ये आती है ओमेगा। चलें, अभी के लिए मैं सिर्फ इस प्रोडक्ट को ले रहा हूँ ताकि हम एटलीस्ट दो प्रोडक्ट का कंपैरिजन सीख सकें। मेन मकसद प्रोडक्ट ढूंढना नहीं था हमारा। तो यहाँ पे अभी जो प्रोडक्ट आ गई है मैं इसी को ही कंसिडर कर रहा हूँ। सो इसका नाम है, सबसे पहले इसका यूआरएल आप देख लें क्या है। तो हमें यूआरएल सारा नहीं चाहिए होता, हमें सिर्फ इतना पार्ट चाहिए होता है जहाँ पे ये वाला ASIN कोड आता है, ठीक है। उसके बाद आप प्रोडक्ट का नाम लोगे, कॉपी करेंगे, आप ChatGPT में वापस जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना पहला वाला जो प्रॉम्प्ट है वो लेना है और इसको आप कॉपी करेंगे यहाँ से। ओके, अब मुझे सिर्फ कीवर्ड रिप्लेस करना है यहाँ पे। और एक और चीज़, आपको यूआरएल भी चाहिए, तो यहाँ से प्रोडक्ट का यूआरएल भी ले लें ताकि सारा काम आसान हो जाए। अब हमारे पास दोनों प्रोडक्ट्स का जो रिव्यू है जब आ जाएगा, तो अगला प्रॉम्प्ट सिर्फ ये होगा कि अब इन दोनों का कंपैरिजन भी कर दें। तो हमारा जो आर्टिकल होगा उसमें एक जगह पे आप कंपैरिजन ऐड करोगे जो दोनों प्रोडक्ट्स का होगा, ठीक है। फिर आपने दोनों प्रोडक्ट्स का अलग अलग रिव्यू भी दे देना है ताकि आपका पूरा आर्टिकल जो है वो अच्छा खासा आर्टिकल बन जाए। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी अभी कमांड दी है, कंपेयर बोथ अबव प्रोडक्ट्स फॉर विच यू हैव रिटन रिव्यूज़। और यहाँ से मैंने हम अपना जो कीवर्ड है वो लेना है बेस्ट गेमिंग चेयर के लिए, ठीक है। तो कीप इन माइंड द मेन टॉपिक, बल्कि सॉरी हमें यहाँ पे ये बोलना है कि सजेस्ट द वन दैट इज़ बेस्ट बट डू कंपेयर बोथ एज वेल। सो लेट्स सी, दोनों प्रोडक्ट्स अभी इसके पास डाटा ऑलरेडी है, अवेलेबल है। एज यू कैन सी आपके पास अब कंपैरिजन जनरेट हो रहा है। तो अब वो फीचर वाइज उनका कंपैरिजन करेगा। तो आप चाहो तो आप इसको टॉप पे लिख दो या नीचे ले जाओ, पहले एक बंदे को रिव्यूज़ पढ़ने दो, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स पढ़ने दो, देन उसको डिसाइड करने दो। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। या फिर आप देख लो आपके कंपेटिटर्स ने किस तरह किया। तो दिस लुक्स गुड सो फार। और इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ अगर आपको करनी है तो FAQ ऐड करना है, गूगल पे जाओ, FAQs लो, उनको यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। वो बहुत बेसिक चीज़ है। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अब हमारा कंपैरिजन हो चुका है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करके इसका वर्ड काउंट अगर चेक करता हूँ तो लेट्स सी 433 वर्ड्स। तो अगर एक प्रोडक्ट के हमें 400 वर्ड्स मिलते हैं और दूसरे प्रोडक्ट के 400 वर्ड्स मिलते हैं, तो 800 ये हो गया और 400 1200 वर्ड्स का एक आर्टिकल बनता है। फिर आप इंट्रोडक्शन ऐड करते हो, FAQ ऐड करते हो, तो 1500 वर्ड्स तक आपका एक आर्टिकल चला जाता है, विच इज़ ओके। अगर आप चाहो तो आप वर्ड काउंट खुद बढ़ा सकते हो उसको बोल के कि हाँ भाई ये चीज़ें ऐड करो। सो दैट्स इट, हाउ यू विल डू इट। होपफुली आपने कुछ लर्न किया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, और अगर इसी तरह का मजीद कंटेंट देखना है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।